दोस्तों हमने अपने चैनल पे समर टाइम रेंडरिंग के पहले 8 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज की वीडियो में हम एपिसोड 9 से लेके 16 तक की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। अब इसको समझने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में डाल दूंगा। एंड आई एम रियली सॉरी क्योंकि इस वीडियो को आने में थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि मैं एक फैमिली ट्रिप पे था, बट इसकी अगली पार्ट यानी कि फाइनल पार्ट जो होगी पार्ट 3 वो एकदम जल्दी आ जाएगी। बस आप लोग 10K लाइक्स इस वीडियो पे तब तक कंप्लीट कर दीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो कहानी शुरू होती है एक वीडियो को दिखाते हुए जो रियल उशीहो अपने फोन से ली थी बिफोर हर एक्सीडेंट। उस वीडियो में रियल उशीहो और उसकी शैडो दोनों थे और वो ये मैसेज खास तौर पे शिनपई के लिए रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी वीडियो में उशीहो ये कंफर्म करती है कि उसकी शैडो इविल नहीं है, जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, और यहाँ पे उशीहो पूरी कहानी बताती है। सो 17 जुलाई के दिन उशीहो को शियोरी ने शैडो के बारे में बताया था जब रियल शियोरी ने पहली बार अपनी शैडो को देखा था, लेकिन ऑफ कोर्स उशीहो उसकी बात पे भरोसा नहीं करती। बट देन 18 जुलाई को बीच क्लीन करते हुए उशीहो और मियो दोनों को उशीहो की शैडो दिखती है। उशीहो अपने शैडो का पीछा करती है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाती। ऑल्दो इसे एक बात क्लियर हो गई थी कि शैडो वाली बात जो शियोरी की थी वो सच है। अब घर लौटकर उशीहो नहाने जाती है जहां उसे उसकी शैडो बाथ टब में छुपी हुई मिलती है। लेकिन यहाँ फनी बात ये थी कि दोनों को ही लग रहा था कि वो खुद रियल ह्यूमन है एंड द अदर वन इज अ शैडो। खैर अब दोनों मिलकर माउंट ताकानोसु जाते हैं जहां ये अब शियोरी की शैडो की खोज करना चाहते थे। चलते चलते ये सो के फादर डॉक्टर हिशिगाता के पुराने क्लिनिक पहुंच जाते हैं जहां अब कोई भी नहीं रहता था। इनकेस आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि हिशिगाता वही डॉक्टर हैं जिन्होंने उशीहो के बॉडी की ऑटोप्सी करी थी। खैर अचानक इन दोनों उशीहो के सामने एक शैडो आ जाती है जो उशीहो का ही रूप ले लेती है और ये शैडो उशीहो पे हमला कर देती है। रियल उशीहो उस एंटिटी के शैडो पे हमला कर देती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं। इनफैक्ट अगले ही पल इविल एंटिटी शैडो उशीहो के नी पे चोट पहुंचाती है। एन वक्त पे शैडो उशीहो को समझ आ जाता है कि वो एक शैडो है और वो इविल एंटिटी पे हमला कर देती है। अब इस हाथापाई के दौरान हमें पता चलता है कि यूजुअली शैडोज के दिमाग में ये इंस्टिंक्ट रहता है कि वो रियल ह्यूमन को समाप्त करके उसकी जगह ले लेंगे, लेकिन उशीहो के शैडो को ऐसी फीलिंग्स नहीं आती थी। अब प्रेजेंट टाइम में बीच पर उशीहो की शैडो को सब याद आ गया था और वो शिनपई और सो को लेकर पास्ट में जाती है जस्ट टू शो देम व्हाट शी नोज। लाइक ये तीनों शैडो उशीहो की मेमोरी में जाते हैं और देखते हैं कि 21st को सारे लोग बीच में स्विमिंग करने इकट्ठा हुए थे और रियल उशीहो शैडो उशीहो को उसके पेंडेंट में चेंज होने को कह देती है। ऐसा इसलिए ताकि इन दोनों को एक साथ देखकर कोई भी हैरान ना हो जाए। तभी सबके असावधानी के चलते शियोरी अकेले ही स्विमिंग करने चली जाती है और बीच समंदर में डूबने लगती है। उशीहो भागकर उसे बचाने जाती है एंड ऑफ कोर्स वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी शैडो भी थी। रियल उशीहो देखती है कि शियोरी को शैडो शियोरी ने पानी में नीचे पकड़ रखा था और शैडो उशीहो शियोरी के शैडो से फाइट करती है। स्टिल कुछ खास नहीं हो पाता और शियोरी की शैडो वापस रियल उशीहो को पानी के अंदर ही रोक लेती है। बाप रे, ये तो टंग ट्विस्टर जैसा हो रहा है, बट आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, कौन रियल है कौन शैडो है। एनीवेज अब उशीहो और शियोरी दोनों को उशीहो की शैडो बचाते हैं, लेकिन बदले में उशीहो के शैडो को शियोरी की शैडो पानी के अंदर डुबो देती है और इविल एंटिटी वापस आकर रियल उशीहो पे हमला कर उसे भी समाप्त कर देती है। और क्योंकि शियोरी भी तो अब तक खत्म हो ही चुकी थी तो शैडो शियोरी का रूप धर के प्रिटेंड करती है कि वो पानी में डूब गई थी। रियल उशीहो के डूबते हुए शरीर को सो पानी से बाहर ले आता है और इविल शियोरी को मियो बाहर ले आती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि पानी के अंदर कितनी घमासान लड़ाई हो चुकी है। ये पूरा दृश्य देख उशीहो, सो और सेनपाई बहुत रोते हैं, लेकिन मेमोरी से बाहर आते वक्त एक अजीब सा हादसा होता है। बेसिकली इविल एंटिटी सेनपाई के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला है। तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि शियोरी के बॉडी में वही बच्ची है जिसे सारे शैडोज मदर बुलाते थे। इसे हमने 24th की शाम समर फेस्टिवल में भी देख रखा है। तो ये एंटिटी शिनपई को चैलेंज करती है कि तुम फिर से भाग नहीं पाओगे। ऐसा होते ही ये सारे वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं, लेकिन शिनपई के आर्म में एंटिटी का हैंड प्रिंट रह ही जाता है। खैर प्रेजेंट में उशीहो इंटरप्रेट करती है कि क्योंकि इविल एंटिटी ने उसे पूरी तरह से नहीं मिटाया, इसीलिए वो अपनी बची खुची मेमोरी लेकर समर फेस्टिवल के दिन जिंदा हो गई थी और उशीहो के साथ टाइम ट्रेवल भी कर सकती थी। तभी वहां बारिश होने लगती है और सो उशीहो और सेनपाई मिलकर डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ तोकिको और मियो बस स्टॉप में ठहरते हैं जहां तोकिको मियो को टुमारो नाइट उसके साथ रहने को कहती है। तभी वहां एक
पुलिसमैन आ जाता है जिसका नाम म्यूरी होता है और वो शियोरी के फैमिली के डिसअपीयरेंस के बारे में पता लगाने आया था। दूसरी तरफ माउंटेन में क्लिनिक की तरफ चलते हुए शैडो उशिहो ने खुद को वापस से पेंडेंट में बदल लिया था और जाते जाते सो को याद आता है कि उसके फादर कभी भी उन्हें क्लिनिक के आसपास भटकने नहीं देते थे। अब ये लोग क्लिनिक में घुस जाते हैं जहाँ सारी चीजें टूटी फूटी हुई थी और उशिहो फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करती है, वहीं सो और शिनपई ग्राउंड फ्लोर में खोजबीन करते हैं। सो को एक दवाइयों का अलमीरा मिलता है जहाँ बहुत तरह के पॉइजन्स भी रखे हुए थे लाइक मर्क्यूरी क्लोराइड। वहीं उन्हें एक स्टैचू दिखती है जो कि किसी गॉडेस की थी। उस स्टैचू की नेक काफी लंबी थी और उसकी बेली को देख के लग रहा था कि शी इज प्रेग्नेंट। शिनपई फिगर आउट कर लेता है कि ये स्टैचू हिरुको सामा नाम के गॉडेस की है जिसे इस आइलैंड के लोग बहुत मानते हैं और इन्हीं गॉडेस के रिस्पेक्ट में समर फेस्टिवल भी मनाई जाती है। यहाँ शिनपई को हिरुको के स्टैचू के साइड में एक ओपनिंग दिखती है और वो उशिहो से कहता है कि तुम शैडो बन के अंदर जाओ और देखो कि पीछे कुछ है क्या। जब उशिहो ऐसा करती है तो उसे उन टाइल्स के पीछे एक डोर मिलता है। अब आपको याद होगा कि हिरुको की स्टैचू का पेट स्वोलन था जिसे स्कैन कर उशिहो पता लगा लेती है कि उसके अंदर एक की है और हो ना हो ये वही की है जिससे हिडन दरवाजा खुलेगा। उशिहो अपने एक हेयर स्ट्रैंड से ठीक वैसा ही की का रेप्लिका बना लेती है और ये मिलके वो दरवाजा खोलते हैं। ये रास्ता किसी अंधेरे गुफा जैसी थी और तीनों अब इस सीक्रेट रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। उशिहो के अंदर घुसते ही शैडोज की प्रेजेंस महसूस हो गई थी और शिनपई भी अपने नेल्स वाला गन लेके आया था टू कैप्चर द शैडोज। टनल में इन्हें एक जायंट शैडो मिलता है जो किसी बच्चे जैसा दिख रहा था और तीनों दोस्त मिलके इसे अपने रास्ते से हटाते हैं। खैर अब ये तीनों टनल में आगे बढ़ते हैं जहां सो शिनपई से कहता है कि अगर उशिहो अपने हेयर स्ट्रैंड से किसी भी चीज की कॉपी कर सकती है तो वो एक और नेल गन बनवा दे। इस पे शिनपई कहता है कि हमने कोशिश किया था लेकिन उशिहो सिर्फ कॉपी ही बना पाएगी, अंदर का मशीनरी नहीं बना पाएगी तो कोई फायदा नहीं है। अब ये सब आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें हर जगह बस बेबी शैडोज दिखते हैं और शिनपई डरते हुए सबको पीछे हटने को कहता है। सीन यहीं पे कट होती है। अब अगले सीन में हमें टनल के बाहर मैनहोल कवर के पास नेजू और हिजुरु दिखते हैं और ये दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों शैडोज को खत्म कर आगे बढ़ते हैं और वहीं टनल के अंदर शिनपई, उशिहो और सो इन सारे शैडोज के साथ लड़ाई करते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर मियो पे फोकस करती है जो शिनपई के घर न लौटने से परेशान थी और अचानक उसे शियोरी दिखती है जो उसे इशारा करती है कि शिनपई मैनहोल के अंदर है। मियो अब तोत्सुमुरा को बहला फुसलाकर अपने साथ टनल के अंदर ले जाती है और सिनेरियो अब ऐसा था कि सो, उशिहो और शिनपई शैडोज से लड़ रहे थे, वहीं हिजुरु और नेजु भी टनल में आगे बढ़ रहे थे। इनफैक्ट अब मियो भी तोत्सुमुरा के हेल्प के साथ टनल या सीवर में शिनपई को ढूंढ रही है। तो शिनपई की टीम एक जगह पहुंच जाती है जहां किसी ने ओसन लाइफ को रेप्लिकेट कर बनाया हुआ था और तभी उशिहो को बहुत तकलीफ होने लगती है क्योंकि उसकी राइट आर्म अभी ठीक से हील नहीं हुई थी। उशिहो बताती है कि आर्म को हील करने के लिए उसे रियल उशिहो की बॉडी चाहिए होगी जिसके डेटा को लेकर वो हील हो सकती है। शिनपई सोचता है कि क्या वो कभी भी उशिहो को हील नहीं कर पाएगा क्योंकि उशिहो की बॉडी तो अब एशेज में बदल गई है। तभी पीछे से हम तोकिको की आवाज सुनते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इनके सामने आ जाती है। अब यहाँ से कहानी नेजु और हिजुरु पे आ जाती है जिन्हें एक बार को क्रॉस करना था और उसे क्रॉस करते ही ये दोनों भी उसी टनल में पहुंच जाएंगे, मतलब बेसिकली वहां जहां शिनपई की टीम है। खैर यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूं कि शिनपई ने जो टनल डिस्कवर करा है वो गॉडेस हिरुको की केव है जो आइलैंड के नेटिव से हमेशा छुपी हुई रहती हैं। सीनो जापानीज वॉर के टाइम जापानीज आर्मी ने इस टनल को पूरी तरह से सील कर दिया था ताकि दुश्मन देश के सैनिक यहाँ न छुप पाए। नेजु को भी लगता था कि ये सब बस लोकल लेजेंड है लेकिन आज उसने इसे डिस्कवर कर लिया है। तभी वहाँ पीछे से मियो और तोत्सुमुरा आ जाते हैं और हिजुरु छुप जाती है। मियो की आंखों के सामने शियोरी की शैडो उन आयरन बार्स को गायब कर देती है और मियो उसके पीछे भागती है। इससे एक बात अच्छी हुई कि हिजुरु और नेजु को अंदर जाने का एक्सेस मिल चुका था। खैर अब कहानी शिनपई की टीम पे आती है जहां शिनपई को लगता है कि तोकिको भी शैडो है और इसीलिए वो उस पे नेल गन से हमला कर देता है लेकिन टू आवर शॉक तोकिको अब तक इंसान ही थी। तोकिको इनको अपने साथ कहीं और ले जाना चाहती थी और उन्होंने उशिहो को भी बंदी बना लिया था। तभी हम डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक में मुइरी नाम के इंस्पेक्टर को मृत हालत में पाते हैं जो मुइरी को एज अ फूड प्रेजेंट करने वाला था। खैर अब टनल में तोकिको बताती है कि उसे ये सब करने के लिए उनके डैड हिशिगाता ने कहा है और सो को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसीलिए वो ज्यादा दिमाग ना लगाए। ये तीनों भी तोकिको को फॉलो करते हैं और नेजु और हिजुरु भी उसी स्पॉट आ जाते हैं जो फिगर आउट करते हैं कि शियोरी हिजुरु के खत्म करने पर भी कैसे वापस आ गई। वैसे कि शियोरी की शैडो इतनी चालाक थी कि वो एक छोटे से होल से भी अंडरग्राउंड हो सकती है तो हाँ ऐसे ही वो बच गई थी। शियोरी की इविल शैडो हिजुरु से कहती है कि तुम वापस क्यों आ गई क्योंकि लास्ट टाइम जब तुम मुझसे मिली थी तो मैंने कहा था कि अगली बार अगर तुम मेरे सामने आओगी तो मारी जाओगी। अब ये सब क्या है इसकी बैक स्टोरी आपको कुछ ही टाइम में पता चल जाएगी। खैर तभी वहां शियोरी की शैडो जिसे अब हम हाइन बुलाएंगे उसका साथ ही शाइड आ जाता है और दोनों नेजु को खत्म कर देते हैं। साथ ही हिजुरु वहां से भागने को मजबूर हो जाती है। अब सीन शिफ्ट हो जाती है तोकिको पे जो तीनों दोस्तों को हिरुको के केव के मेन पार्ट में ले आती है जहां एक श्राइन जैसी जगह बनी हुई थी और एक रेड किमोनो पहनी हुई लेडी वहीं बैठ के खुद में खून
चढ़ा रही थी। मतलब शैडोज की मदर हिरुको ही थी जो इस केव में छुपी हुई थी और वो शियोरी की शैडो के रूप में रहती थी। शिनपेई को यह देख गुस्सा आता है कि वो अब तक ये समझ नहीं पाया कि शियोरी के भेस में शैडोज की मदर हाइन या हिरुको ही उसे चकमा दे रही थी। खैर अब हाइन के लिए खाना मंगाया जाता है जहाँ डॉक्टर हिशिगाता की असिस्टेंट नेगोरो, जो कि ऑब्वियसली एक शैडो थी, वो 2 बॉक्सेस में ले आती है खाना, जिसमें एक तो मियूरी थी, लेकिन दूसरे बॉक्स में कौन थी? वेल, उशिहो। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हिशिगाता ने उशिहो की बॉडी हाइन को प्रेजेंट करी थी और जो फ्यूनरल में बॉडी यूज हुई थी वो एक बॉडी डबल था जिसे हिशिगाता ने ही अरेंज करवाया था। अब हिशिगाता ऐसा क्यों कर रहे थे? वेल, क्योंकि आइलैंड पे हजारों साल से हिशिगाता की फैमिली ही हाइन को फीड कराने का काम करती थी और डॉक्टर हिशिगाता भी इसी रिवाज को फॉलो कर रहे थे। अब मैं आपको बता दूं कि हिशिगाता का इसमें एक पर्सनल मोटिव भी था, तो वो अभी कुछ टाइम में हमको पता चल जाएगा। तो अब तोकिको और उसका भाई सो में एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है जहां तोकिको सो पे दोष लगाती है सेइंग कि तुम निकम्मे हो, इसलिए डैड ने मुझे ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। यहाँ वो एक राज खोलती है कि डॉक्टर हिशिगाता ये सब अपनी वाइफ को बचाने के लिए कर रहे थे। तोकिको बताती है कि हाइन ने ही डॉक्टर हिशिगाता के कहने पे उनके माँ को शैडो बना दिया है और वो शिनपेई को इसलिए रोक रही है क्योंकि हाइन ही सारे शैडोज की मदर है, तो उसके ना रहने से इनकी माँ, जो कि भले अभी शैडो है, वो भी जिंदा नहीं रहेगी। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि सो को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब इससे पहले कि हाइन उशिहो के शरीर को कंज्यूम करती, शिनपेई उशिहो के शैडो को इशारा करता है टू कॉपी अ नेल गन, जिससे वो पहले उशिहो को आजाद कराता है और इसके बाद उशिहो की शैडो अपने ओरिजिनल बॉडी को बड़े ही कम समय में हाइन के कब्जे से छुड़ा लेती है। तोकिको शिनपेई को शैडोज के खिलाफ जाने से मना करती है, जिसपे उशिहो तोकिको को समझाती है कि शैडोज तुम्हें यूज कर रही हैं, तो तुम्हें उनकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उशिहो अब शैडोज के खिलाफ जंग का ऐलान कर देती है और तोकिको भी उसकी बात को समझ पाती है। तभी इन दोनों ग्रुप्स में लड़ाई छिड़ जाती है जहां उशिहो की शैडोज सारे शैडोज को धो डालती है और शिनपेई हाइन को कब्जा करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि हाइन की साथी शीडे मियो को हॉस्टेज बनाकर रखा था। अब इस ट्विस्ट के कारण शिनपेई की साइड कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो कोई भी चाल चलते तो मियो जिंदा नहीं बच पाती। तोकिको गुस्से में शीडे से पूछती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि मियो को कुछ नहीं होगा, जिसपे शीडे उसे सच्चाई बताता है कि वैसे भी 24th के रिचुअल के बाद कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि आज मियो है या नहीं। सो बेसिकली तोकिको को अब समझ आ जाता है कि शैडोज और उसके अपने डैड ने मिलके उसे अंधेरे में रखा है और शैडोज यहाँ आइलैंड पे सभी को खत्म करने का प्लान कर रहे थे। अब इससे पहले तोकिको कुछ कहती, शीडे उस पे गोली चला देता है, लेकिन सो अपनी बहन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। स्टिल तोकिको नहीं बच पाती और शीडे उसे समाप्त कर देता है। वहीं टनल में हिजुरु घायल अवस्था में तोत्सुमुरा से मिलती है, जो कि ऑब्वियसली मियो के जाने के बाद अकेला टनल में घूम रहा था और हिजुरु से रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो उसे उठा के टनल के अंदर ले जा सकता है। तोत्सुमुरा चाहता तो नहीं था, लेकिन वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब हिरुको के केव में हाइन उशिहो को अपने पास बुलाती है और वो शिनपेई का राइट आई भी निकाल लेती है, जिससे शिनपेई को काफी तकलीफ होती है। इसके बाद हाइन उशिहो की शैडो को अपने जैसा इविल बनाना चाह रही थी और इतने में शिनपेई की आंख वापस उसके फेस में लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, शीडे एक्सप्लेन करता है कि शिनपेई की आईज में पावर है कि वो उसी चीज को रियलिटी में बदल सकता है जिसे वो देखता है, और जैसे ही वो मर जाता है तो रियलिटी भी ऑल्टर हो जाती है या वो वापस से उस टाइम को ही जी सकता है। ये कहते कहते शीडे ने मियो का सर धड़ से अलग कर दिया था और सबके रिएक्ट करने से पहले ही हिजुरु शीडे पे गोली चला देती है, लेकिन बदले में शीडे उसे और तोत्सुमुरा दोनों को खत्म कर देता है। अब शीडे शिनपेई से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये गोली मुझे खत्म करने में सक्षम है, इस पे शिनपेई हंसते हुए कहता है कि भले ही तुम इस गोली से नहीं मरे हो, लेकिन उन्होंने मुझे इनफ टाइम दे दिया था। बेसिकली हम समझ पाते हैं कि शिनपेई ने मर्क्यूरी क्लोराइड का डोज ले लिया था जो वो क्लिनिक से छुपा के ले आया था। जी हाँ दोस्तों, शिनपेई का प्लान ये था कि अगर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो वो इसे कंज्यूम कर लेगा, जिससे वो समाप्त हो जाएगा, और अगर वो समाप्त होता है तो क्या होगा? वेल, लूप वापस से स्टार्ट हो जाएगा। उसी वक्त उशिहो भी शैडो के इफेक्ट्स को रिवर्स कर लेती है और वो शिनपेई के साथ टाइम ट्रैवल कर वापस पास्ट में चली जाती है। इसका मतलब सिर्फ हाइन ही नहीं, उशिहो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब जैसे ही शिनपेई की आंख खुलती है, वो खुद को बोट में नहीं बल्कि हिजुरु और नेजु के अड्डे पे पाता है, जहां वो अकेला नहीं था बल्कि उशिहो के साथ आया था। शिनपेई इस बार हिजुरु को पूरी फाइट एक्सप्लेन करता है और वो समझ जाती है कि उशिहो बुरी शैडो नहीं है, तो इस बार दोनों टीम अप कर लेते हैं। हिजुरु इनसे कहती है कि शिनपेई का जो राइट आई है वो शैडोज को देख सकता है और ये आई उसे उशिहो ने ही दी है, जबकि उशिहो को ऐसा कुछ याद ही नहीं था। जैसे ही हिजुरु और उशिहो हाथ मिलाते हैं तो हिजुरु को भी पास्ट की टाइमलाइन की सारी चीजें याद आ जाती है। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये हाइन को तब पकड़ेंगे जब वो शियोरी के रूप में होगी और फिर उशिहो उसे इरेज कर देगी, जैसा पिछली बार हाइन उशिहो के साथ करने वाली थी। तो जैसे ही मदर गायब होगी तो आइलैंड के सारे लोगों को शैडोज से छुटकारा मिल ही जाएगा। अब सो अपने फादर से बात करने जाता है, जो उसे ज्यादा भाव नहीं देते और उसे रात के 10 बजे बात करने को बुलाते हैं। वहीं डॉक्टर हिशिगाता को कोई कॉल करके बताता है कि शिनपेई वगैरह
वगैरह इस शैडो केस के पीछे पड़े हैं। अब ये अननोन कॉलर कौन है वो शायद हमें बाद में पता चलेगा। नाउ एज प्लान्ड हिजुरू शियोरी के घर जाती है और शिनपई और नेजू बाहर ही उसका इंतजार करते हैं। सब सोच रहे थे कि इस बार भी शियोरी की शैडो थर्ड फ्लोर से बाहर भागने की कोशिश करेगी, लेकिन इस बार बाजी पलट जाती है जब हिजुरू थर्ड फ्लोर से नीचे गिरती है। जी हाँ दोस्तों, शियोरी को पता था कि ऐसा होने वाला है, एस टाइम लूप वाला खेल सिर्फ शिनपई ही नहीं करता है बल्कि हाइन भी करती है, क्योंकि अपेरेंटली दोनों के पास शैडोज को देखने वाली आई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बस हमारा हीरो ही नहीं बल्कि विलन भी लूप में वापस जाते हैं और उन्हें पिछले लूप का सब कुछ याद भी रहता है। खैर अब शीडे हिजुरू के हैमर से उसे खत्म कर देता है और वो नेजू को भी खत्म कर देते हैं। हाइन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे ढूंढा है? नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा है। और इस टाइमलाइन में उशिहो शिनपई को खत्म कर देती है और वापस टाइम रिवाइंड होती है। लेकिन इस बार शिनपई 14 साल पहले पहुंच जाता है और अब हम हिजुरू की बैक स्टोरी देख पाएंगे। शिनपई देखता है कि हिजुरू और उसका भाई रियोनसुके एलन के कैफे में आते हैं, जहां शिनपई की मॉम भी सर्विस किया करती थी। हम समझ पाते हैं कि हिजुरू और रियोनसुके ट्विंस थे और शिनपई के डैड और बाकी सब भी एलन के दुकान में सेलिब्रेट करने आ जाते हैं। शिनपई के मॉम डैड मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे जो ज्यादातर समय ओशंस में डिस्कवरी वगैरह करते रहते थे और उन्हें हाल ही में कोई बड़ी लीड मिली थी। वहीं हिजुरू रियोनसुके को बताती है कि उसने माउंट ताकानोसु में एक नई दोस्त बनाई है और वो उसी से मिलने जाना चाहती है। शिनपई को ये सुनकर कुछ क्लिक होता है और वो खुद डॉक्टर हिशिगाता के क्लिनिक के सामने जाता है। वहाँ हिजुरू, असाको और रियोनसुके उस फ्रेंड से मिलने आए थे, लेकिन हिजुरू के बहुत टाइम रुकने के बाद भी उसकी दोस्त बाहर नहीं आती और रियोनसुके और असाको वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाते ही खिड़की पे हाइन आती है और दोस्तों हम समझ पाते हैं कि 14 साल पहले हिजुरू जिस दोस्त की बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि हाइन थी। इस टाइमलाइन की हाइन किसी बच्चे जैसी थी और लग ही नहीं रहा था कि वो कोई खतरनाक एंटिटी भी हो सकती है। हाइन और हिजुरू आपस में टाइम स्पेंड करते हैं और बातों बातों में हाइन बताती है कि शीडे हाइन को किसी आउटसाइडर से मिलने नहीं देता। हाइन हिजुरू को आगे बताती है कि शीडे 4 हाथों वाला विशालकाय जीव है। तभी टाइम दूसरे दिन जंप करता है, जहां खेल खेल में हिजुरू की उंगली में कट लग जाता है जिसे हाइन सक करके हील करती है। अब उसी शाम हाइन को बहुत भूख लगती है और हिजुरू से कंफर्ट करती है। ऐसे में दोनों फ्रेंड्स फॉरएवर बन जाते हैं। अब अगले विजन में शिनपई हिजुरू को नेजू से बात करते हुए देखता है जो हाइन के लिए खाना ले जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रियोनसुके हिजुरू को ढूंढते हुए हिशिगाता के क्लिनिक के पास आ जाता है, जहां हाइन बैठ के रो रही थी और रियोनोसुके के वहां आते ही हाइन उसका खून पी जाती है। मोरओवर उसकी सारी मेमोरीज पे भी फीड कर लेती है। तो यू सी, हाइन ने अपने ही दोस्त हिजुरू के भाई की जान ले ली और यही कनेक्शन था इन दोनों का। अब हाइन को जैसे ही पता चलता है कि उसने हिजुरू के भाई के साथ गलत किया है, वो गुस्से और दर्द में चीखती है, जिससे उसकी एक आंख बाहर निकल जाती है। बेसिकली ये आंख बाहर निकल के कहीं भाग जाती है। हाइन भी वहां से कहीं चली जाती है और 2 शैडो हिजुरू पे हमला करने आते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते एज नेजू हिजुरू को बचाता है। स्टिल ये शैडोज नेजू पे भारी पड़ रहे थे, लेकिन अचानक एक चमत्कार होता है जहां रियोनसुके की कॉन्शियसनेस हिजुरू में प्रवेश करती है और वो बहुत अच्छा फाइट देती है इन शैडोज को। हिजुरू नेजू को भी बचाती है और हम समझ पाते हैं कि हिजुरू की 2 पर्सनालिटी है। लाइक जब वो बाल खुले रखती है तो शी इज हरसेल्फ, लेकिन जैसे ही वो बाल को टाई करके लड़ने लगती है तो उसके अंदर उसके भाई रियोनसुके की कॉन्शियसनेस आ जाती है। अब हिजुरू में भी शैडोज की कुछ क्वालिटी आ गई थी, क्योंकि हाइन की डेटा थोड़ी बहुत हिजुरू के शरीर में ही प्रवेश कर गई थी। वैसे में वो सिंगल हैंडेडली दोनों शैडोज को हरा देती है। अगले दिन हिजुरू अपने आइलैंड को छोड़ के टोक्यो रहने चले जाती है, लेकिन वो हाइन को देख पाती है जो उसे थ्रेटन करती है कि इस बार तो ठीक है तुम बच गई, लेकिन अगली बार आइलैंड में आओगी तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सारी मेमोरीज देखने के बाद शिनपई वापस 22 जुलाई पे जाता है, जहां वो देखता है कि हिजुरू एज प्लान शियोरी के घर जा रही है, लेकिन क्योंकि इस टाइमलाइन में हिजुरू ही मर जाएगी तो शिनपई उसे ऐसा करने नहीं देता। वहीं दुश्मन हाइन भी इस टाइमलाइन में वापस आती है और प्लान बनाती है कि वो शिनपई को हर टाइमलाइन में पहले ही मार देगी, जिससे उसके पास रियलिटी को ऑल्टर करने वाली जो ताकत होती है ना, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि शिनपई बस कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए ही शक्ति का प्रयोग कर सकता था। बेसिकली उसके बाद उसकी लिमिट खत्म हो जाएगी। अब इस बारे में मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे जैसे शिनपई टाइम में वापस जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा आगे स्किप होने लगता है। जैसे पहली बार टाइम रिवाइंड हुआ था तो वो बोट में था, लेकिन उसके दूसरी बार वो बोट से बाहर शहर में, फिर वो ओशन के सामने था, फिर एक बार वो हिजुरू के सीक्रेट अड्डे पे था। तो ऐसे ही वो टाइम में आगे आता जाता है। और अगर वो ये बार बार करता है तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां वो टाइम रिवाइंड तो करता, लेकिन वापस उसी मोमेंट में आ जाता है जहां से उसने टाइम को रिवाइंड करा है, क्योंकि अपेरेंटली स्टार्टिंग लाइन जो है वो तो श्रिंक होती जा रही है। सो यू सी, ऐसे केस में शिनपई की टाइम में वापस जाने की जो क्षमता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड या नंबर ऑफ टाइम्स के बाद समाप्त हो जाती है, क्योंकि एक पॉइंट पे जब शिनपई वापस जाएगा तो वो एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेगा जहां से उसने रिवाइंड किया था, यानी जहां वो समाप्त हुआ था, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा फॉर रियल फॉरएवर। अब इस बात को हाइन भी डिकोड कर लेती है और तभी वो शिनपई को बार बार खत्म कर उसके पावर को एग्जॉस्ट करने का प्लान बना रही थी। खैर अब शिनपई की टीम अपना प्लान बदलते हैं और अपनी टीम तैयार करते हैं, जहां मियो, सो, तोत्सुमुरा, नेजू, तोकिको, हिजुरू और शिनपई होते हैं। और सब इनकी बातों पे इसलिए
भरोसा करते हैं क्योंकि उशिहो सबसे हाथ मिलाकर उन्हें पिछले टाइमलाइन की सारी घटनाएं दिखा देती है। तोकिको को भी पता चल जाता है कि ये शैडोज धोखा देने में माहिर है, तो इस बार वो इनके टीम में हो लेती है और इन सब का लीडर शिनपेई होता है और उशिहो उसकी सपोर्ट। तो अगले सीन में हम नेज़ू को बाहर से नजर रखते हुए देखते हैं, लेकिन मियो की शैडो एकदम से ही उसके हेड को स्टैब कर नेज़ू को खत्म कर देती है। मतलब इनका पहला बंदा तो पहले ही आउट हो गया है, लेकिन फिर एकदम से ही शिनपेई खुद को उशिहो के घर के किचन में पाता है, इंडिकेटिंग कि उसको पिछले लूप में हाइन ने मरवा दिया है। और हम समझ पाते हैं कि इन फ्रेंड्स के ग्रुप के कुछ करने से पहले ही हाइन शिनपेई की पावर वेस्ट करवाने के लिए उसे शूट कर दी थी, और वो भी नेज़ू के गन से। अब शिनपेई को भी सारा टाइम वाला कैलकुलेशन समझ आ जाता है और वो सोचता है कि ये उसका आखिरी अटेम्प्ट है जहां वो टाइम को रिवाइंड कर सकता है। लेकिन इस बार वो अपनी गलती को रेक्टिफाई करता है, जहां वो नेज़ू को अब बाहर नहीं रखता, अपने पास ही रखता है स्कूल के अंदर। तो अब मैटर बड़ा क्रूशियल था क्योंकि ये शिनपेई की सेकंड लास्ट लाइफ थी। अब ये सारे दोस्त 22 जुलाई को एक वॉर के लिए प्रस्तुत होते हैं, विच वाज बिटवीन हाइन शैडोज एंड शिनपेई's फ्रेंड्स। बेसिकली यहाँ करो या मरो वाली सिचुएशन आ गई थी। हाँ, एक और बात बता दूं कि हाइन शिनपेई को इसलिए बार बार ढूंढ पा रही थी क्योंकि उसने शिनपेई के आर्म्स पे अपने हैंड प्रिंट्स दे दिए थे। मैंने आपको ये बात बताया था, अगर आपको याद हो तो उस हैंड प्रिंट के कारण ही वो उसे खोज पा रही है। एनीवेज, अब शिनपेई स्कूल के फील्ड पे खड़ा होता है और हाइन की पूरी फौज उसके सामने आती है। तभी मियो की शैडो शिनपेई पे हमला करने दौड़ती है, लेकिन उशिहो शिनपेई को उठाकर उस जगह से अंदर भागने लगती है। नेज़ू भी स्कूल बिल्डिंग से इन पे गोलियां बरसाता है और एक एक कर सारे शैडोज अपने रूप में आते हैं। हाइन और शीडे उशिहो और शिनपेई के पीछे जाते हैं और मियो नेज़ू को खत्म करने जाती है। अब स्कूल बिल्डिंग के अंदर का मैटर हिजुरु संभाल लेती है। वहीं बाहर मियो को तोकिको, सो और रियल मियो टफ फाइट देते हैं और तोकिको के पेट शैडोज मियो पे वार करते हैं। इस लड़ाई के दौरान शीडे एक गोली हिजुरु के कंधे पे मारता है, लेकिन अगले ही क्षण नेज़ो हिजुरु को बचा लेता है, वरना आज वो खत्म ही हो जाती। शीडे अब इंजर्ड हो जाता है और बिल्डिंग में ही रहता है। वहीं बाहर तोकिको के पेट शैडोज मियो पे हमला कर देते हैं, लेकिन हाइन उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ऑर्डरिंग मियो की वो तोकिको को खत्म कर दे, लेकिन मियो उसकी बात नहीं सुनती, एज उसको अब उशिहो कंट्रोल कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि हाइन की पावर्स तो उशिहो में भी है ना, और वो खुद भी एक काफी टफ शैडो है, तो वो भी अब शैडोज के माइंड को कंट्रोल कर सकती थी। लेकिन शीडे उशिहो पे हमला कर देता है, जिससे उसको भागना पड़ता है। मियो की शैडो अब तोकिको का काम तमाम ही करने वाली थी, लेकिन सो इस बार अपनी बहन को बचा लेता है और बिल्डिंग के अंदर उशिहो और शीडे की फाइट होती है। ये सारे शीडे के बॉडी में आग लगा देते हैं, लेकिन स्टिल हाइन इन पे हमला कर देती है और उशिहो हाइन को पकड़कर उसे खत्म करने ही वाली थी कि हाइन अपनी भोली भाली बातों से उशिहो को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसके चलते शीडे उशिहो को पकड़ अपने साथ आग में ले जाता है। अब शीडे खुद तो जल ही रहा था, साथ ही वो हमारे MVP को भी ले गया, मतलब उशिहो को। इससे शिनपेई का दिल भी टूट जाता है और इतने में शिनपेई को भी शीडे 2-3 गोलियां शूट कर देता है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि शिनपेई की टीम का गेम ओवर है, लेकिन टू आवर शॉक उशिहो आग में भी शीडे को मारकर उसका काम तमाम कर देती है। मतलब उशिहो इतनी टफ थी कि उसे आग से भी जलाया नहीं जा सकता था। और इसी सब के दौरान शिनपेई नोटिस करता है कि शीडे के अंदर कोई ह्यूमन बीइंग है। जी हाँ दोस्तों, शीडे शैडो और ह्यूमन का शायद एक कॉम्बिनेशन है जो काफी डेंजरस है। इतने में पूरी जगह की आग बुझ जाती है और सारी खिड़कियों की कांच टूट जाती है, लेकिन समहाउ उशिहो हाइन को पूरी तरह से इरेज नहीं कर पाती और दोनों जान बचाकर भाग जाते हैं। आफ्टर द वॉर हम देखते हैं कि हाइन और शीडे जंगल में चोटिल हालत में बैठे हुए हैं और यही होप कर रहे हैं कि गोलियों से शिनपेई जल्द ही मर जाएगा, जिससे ये लोग वापस से रिवाइव हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि शिनपेई तो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। इसका मतलब ये कि इस बार लूप रीस्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि शिनपेई वाज सेफ। इनफैक्ट ये सारे लोग तो अब मियो के शैडो को भी पकड़ लेते हैं और उशिहो उसके माइंड से हाइन की लिंक्स तोड़ देती है और वो इन्हें अपने टीम में ले लेते हैं। शिनपेई अब मियो से इन्फॉर्मेशन निकालता है और मियो बताती है कि उसकी पावर्स उशिहो से अलग है। जैसे उशिहो चीजों को कॉपी करती है, मियो कॉपी तो नहीं कर सकती, लेकिन एक टाइम में किसी और का रूप धर सकती है। और वो एक तरह से हाइन की ग्रैंड चाइल्ड है, जिसे कम से कम 7 दिन में ओरिजिनल को खत्म कर उनकी जगह लेनी पड़ती है, वरना वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अब क्योंकि हाइन पे स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो आइलैंड के सारे लोगों को खत्म कर उनसे स्ट्रेंथ लेना चाहती है, और इसके पीछे उसका एक बड़ा मकसद है जो कि आगे रिवील होगा। एनीवेज, तो अब ये सारे मिलके सो के घर जाते हैं ताकि डॉक्टर हिशिगाता से कुछ आंसर्स मिल सके, और रास्ते में मियो की शैडो शिनपेई को उसके दिल की बात बताने की कोशिश करती है। खैर, अब घर पहुंचकर ये देखते हैं कि इनका सारा सामान गायब है और तोकिको इन्हें अपने डैड के प्रेजेंट टाइम क्लिनिक ले जाती है, जहां उशिहो शैडो को सेंस कर पा रही थी। ये सारे बेसमेंट के मॉर्ग में जाते हैं और वहीं अंदर एक हिडन रूम होता है जहां से उशिहो की ओरिजिनल बॉडी गायब होती है। अब तोकिको रिवील करती है कि उसकी डैड की जो हॉल है वो डायरेक्टली हिरुको केव से कनेक्टेड है, तो ये उसी रास्ते को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहीं अंदर सो देखता है कि उसकी मदर के शैडो ने डॉक्टर हिशिगाता को पकड़ रखा था और उशिहो जल्दी से उस शैडो के हाइन से सारे लिंक्स तोड़ देती है, लेकिन हिशिगाता की सांस नहीं चल रही थी, तो सो उन्हें CPR देकर होश में लाता है। हिशिगाता अब तोकिको से कहता है कि सबको मार दो, जिससे हाइन मुझ पे
वापस भरोसा कर लेगी, लेकिन तोकिको ऐसा नहीं करती। डॉक्टर हिशिकाता गुस्से में सो के हाथ से गन छीनकर अपनी ही बेटी तोकिको को शूट कर देते हैं, लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये तो रियल तोकिको है ही नहीं। शिनपेई को पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो मियो के शैडो को एज तोकिको ले आया था और रियल मियो और तोकिको तो बाहर कार में बैठे थे। इतने में सो अपने डैड को हम्बल करता है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह नहीं खोलते। मियो की शैडो उन्हें कॉपी करने जाती है, लेकिन वो तो कॉपी भी नहीं हो पाते क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इम्यूनिटी थी। मतलब पहले उनकी कॉपी बनाई गई थी जिसे खत्म भी कर दिया गया था। हिशिकाता को यह बात मालूम नहीं थी एंड दिस वाज शॉकिंग फॉर हिम। तभी दूर कहीं से नेगोरो इन्हें चैलेंज करती है और उशिहो के मृत शरीर को अपने साथ ले जाती है। फाइनली हिशिकाता समझ पाता है कि शैडोज पे भरोसा नहीं किया जा सकता और वो सबके सामने अपना गुनाह कबूल करता है। वहीं उनकी पत्नी अब इविल हाइन के चंगुल से छूट चुकी थी। डॉक्टर हिशिकाता कहते हैं कि वो हाइन को नहीं मारना चाहते क्योंकि उसके मरते ही डॉक्टर हिशिकाता की वाइफ और उशिहो दोनों ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन उशिहो इस पे कहती है कि आइलैंड में सबको बचाने के लिए उसे खुद की कुर्बानी देना मंजूर है। इसे सारे जोश में आ जाते हैं और चितोसे जो कि डॉक्टर हिशिकाता की वाइफ है, वो भी हिशिकाता को शिनपेई का साथ देने के लिए मना लेती है। डॉक्टर हिशिकाता अब जाके अपना मुंह खोलते हैं कि हाइन का एक ही मकसद है कि वो जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। उसका घर समंदर की गहराइयों में है जहां तक बस शैडोज ही जा सकते हैं। वो अपने लिए शियोरी की फैमिली को चुनी है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ वहां लौटना चाहती है। डॉक्टर हिशिकाता भी शैडो बन के अपनी पत्नी के साथ उसी रेल्म में रहना चाहते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो तो कभी शैडो बन ही नहीं सकते, तब उनको शैडोज के झूठे वादों के बारे में पता चला। लेकिन अब चितोसे और हिशिकाता भी शैडोज के इस खेल को खत्म करने का सोचते हैं। हिशिकाता अब एक बुक निकालते हैं जहां उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्हें शैडो सिकनेस हुआ था, लेकिन एक्चुअली में वो हाइन का शिकार बने थे। और दोस्तों यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है जहां शिनपेई को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि वो भी हाइन का शिकार ही बन के मरे थे। दोस्तों हुआ यह था कि शिनपेई के पेरेंट्स को हिरुकु केव के बारे में पता चल चुका था और वो ये पूरी दुनिया को बताने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही हाइन ने उन्हें भी खत्म कर दिया था। हाइन ने उसके पेरेंट्स को खत्म करा और डॉक्टर हिशिकाता ने उनका बॉडी डबल बना दिया जिससे आइलैंड के लोगों को शक न हो। शिनपेई इससे शॉक तो होता है, लेकिन वो हिशिकाता से पूछता है कि शीडे कौन है। हिशिकाता बताता है कि शीडे हाइन का गार्डियन है और हाइन की पहली संतान है। मतलब बेसिकली हाइन ने ही शीडे को क्रिएट करा है। उसका ओरिजिनल नाम हिशिकाता शीडे हिको है और वो हिशिकाता क्लिनिक का पहला डायरेक्टर है जो ऑब्वियसली लोगों से छुप के हाइन को ह्यूमन फीड कराया करता था। सो यू सी यहाँ कई सारे खुलासे हो गए हैं, हमें मेन मकसद भी पता चल गया है, बट एंडिंग हमें अब तक नहीं पता चला है कि आगे क्या होगा। इस पॉइंट पे एपिसोड 16 खत्म होती है, बट नीडलेस टू से कि आगे के 8 एपिसोड्स में काफी कुछ होने वाला है जो कि मैं अगली वीडियो में ही लेके आ जाऊंगा। तब तक आप लोग 10 के लाइक्स कंप्लीट कर दो और हाँ, अगली वीडियो में बहुत लेट नहीं होगा, 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगी। दोस्तों ये थी समर टाइम रेंडरिंग के एपिसोड 9 से 16 तक की एक्सप्लेनेशन और उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ स्टोरी को काफी शॉर्ट में बताया है, वरना ये स्टोरी को मैं काफी लंबा भी खींच सकता था, बट अगर मैं बहुत लंबा खींचता हूँ तो फिर एनीमे भी 20 मिनट का ही एक एपिसोड होता है तो लोग वही देख लेंगे, इसलिए मैंने काफी कंसाइज किया है एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही नेक्स्ट वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।